क्या आपने कहीं इतने गहरे गड्ढे के बारे में सुना या देखा है? क्या आप इस प्यारी सी जेलीफिश की असलियत से रूबरू हैं? या फिर क्या आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने एक मगरमच्छ को पाला हो? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। नंबर 5, आप लोगों ने कई सारे जीव की प्रजाति और वंशज के बारे में तो जान लिया है, लेकिन क्या आपने कभी हाथी जैसे विशाल जानवर के बारे में नहीं सोचा कि आखिर इनके वंशज कौन थे? कुछ 10,000 सालों पहले इस धरती पर एक विशाल जीव राज किया करते थे, जिन्हें हम आज मैमथ के नाम से जानते हैं, और इन्हें ही आज के मौजूद हाथियों का वंशज भी माना जाता है। लेकिन आज के हाथियों के मुकाबले मैमथ के शरीर पर बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे, और जहां तक बात रही दांतों की, तो वो भी आज के हाथियों के मुकाबले बहुत बड़े होते थे। ये जीव अक्सर साउथ अमेरिका और साइबेरिया जैसे देशों में पाए जाते थे। ये मैमथ 13 से 15 फीट तक बड़े हो सकते थे, और इनका वजन 7 टन तक का हो सकता था, और इनके बाल 3 फीट लंबे हुआ करते थे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी धरती का तापमान कुछ 1000 सालों पहले इतना कम हो गया था कि कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई, पर मैमथ के लंबे बालों ने इन्हें बचा कर रखा था। इंसानों द्वारा किए गए शिकार की वजह से ये विलुप्त हो गए, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि रेंगलर आइलैंड पर आज भी इनकी कुछ प्रजातियां मौजूद हैं। नंबर 4, आमतौर पर हम या आप पालतू जानवर के लिए एक प्यारी सी बिल्ली या एक डॉगी पेट के बारे में ही सोचेंगे, लेकिन जापान का ये इंसान नोबुमुत्सु मुराबायाशी, जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल की थी, इसने पालतू जानवर के नाम पर एक 6 फुट 8 इंच लंबा क्रोकोडाइल का बच्चा पाला, जो कि वजन के मामले में 46 किलो का था। जापान के लोग मुराबायाशी और उसके प्यारे पालतू जानवर को हिरोशिमा शहर के रास्तों पर अक्सर देखा करते थे। केमन मुराबायाशी और उसके पत्नी के साथ रहता था और बड़े मजे से पूरे घर में दिन भर घूमता था। मुराबायाशी ने इस क्रोकोडाइल के बच्चे को 34 साल पहले एक विदेशी पशु त्योहार से खरीदा था। जापान की सरकार ने उस क्रोकोडाइल को एक पालतू जानवर बना के रखने की अनुमति मुराबायाशी को दे दी थी। मुराबायाशी प्यार से उसे कैमन बुलाता था। कैमन के साथ उसका संबंध कुछ ऐसा था कि वो हर रोज उसके दांत साफ किया करता था और हर दिन अपने साथ हिरोशिमा के रास्तों पर टहलाता था, और इन सब की वजह से वो छोटे टीवी शोज में भी आने लगा था, और देखते ही देखते वो एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन गया। कैमन के पास उसका खुद का बड़ा सा बाथटब भी था नहाने के लिए, और बेचारे मुराबायाशी को अपने घर के दरवाजे हर साल बदलवाने पड़ते थे, क्योंकि उनके भारी पालतू जानवर के चलने से वो कमजोर या टूटने की कगार पर आ पहुंचते थे। नंबर 3, आपने ये तो सुना ही होगा कि खूबसूरत चीजें अक्सर धोखा दे जाती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सबने इंटरनेट पर जेलीफिश की खूबसूरती तो देखी ही होगी, लेकिन इसके जहरीलेपन के बारे में तो शायद ही सुना होगा आपने। दरअसल एशिया और ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाई जाने वाली ये बॉक्स जेलीफिश एक पारदर्शी मछली है। इन्हें दूसरी मछलियों की तरह आसानी से देखना बिल्कुल नामुमकिन सा होता है। ये मछली नेमेटोसिस्ट नाम के खतरनाक जहर को पैदा करती है, और इंसानों पर इस जहर का असर कुछ इस तरह होता है कि उनका दिल काम करना बंद कर देता है और धड़कनें रुक जाती हैं। अगर गलती से ये जेलीफिश किसी इंसान को काट ले तो उतने दूर की चमड़ी में चुभन और काफी जलन सी होने लगती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस जेलीफिश को 2 मिनट में 50 इंसानों को मौत की घाट उतारने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इस जेलीफिश के जहरीलेपन के बारे में पहले नहीं जानते थे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। नंबर 2, आप में से बहुत से लोग पिग्स को देखना तक पसंद नहीं करते होंगे क्योंकि वो साफ सुथरे नहीं रहते। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। तो पिग्स की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। ये किसी भी चीज को अगर याद कर ले तो सालों तक उसे भूलते नहीं। कई मामलों में आप इन पिग्स को डॉग्स से बेहतर भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप इन्हें कुछ सिखाते हैं तो वो उन चीजों को डॉग्स के मुकाबले तेज समझते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति भी काफी होती है। चीन जैसे देशों में पिग्स को फार्म एनिमल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनके दांत में इतनी ताकत होती है कि ये किसी तलवारबाज इंसान तक को मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, अक्लमंदी के अलावा भी अगर इनकी बात करें तो इनके शरीर से इंसुलिन के साथ और भी 40 तरीके की दवाई बनाई जाती है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि इनके शरीर पर मौजूद बाल
इतने मजबूत होते हैं कि पेंट करने वाले ब्रश इन्हीं की बालों की मदद से बनाए जाते हैं। अंत में है नंबर 1। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में कई सारी हार देखने के बाद भी हिम्मत नहीं हारते और आगे कामयाबी की ओर अपनी मेहनत जारी रखते हैं। 1858 में कुछ कैदियों ने पानी की तलाश में खुद अपने हाथों से गड्ढा खोदना चालू कर दिया और 2 साल की मेहनत के बाद भी उन्हें पानी नसीब नहीं हुआ। लेकिन उन कैदियों ने हार न मानकर फिर से अलग अलग चारों दिशाओं में खुदाई करना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें तब भी पानी नसीब नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन चारों में से किसी एक माइन को फिर से खोदना शुरू कर दिया और आखिरकार 1 साल और खोदने के बाद उन्हें पानी मिल ही गया और आज के समय से ये गड्ढा हाथ से खोदा जाने वाला सबसे गहरा गड्ढा माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और होश उड़ा देने वाले फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।